हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, कल के निफ्टी प्रिडिक्शन के बारे में। बिकॉज कल कैसा बाजार रह सकता है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम समझेंगे। तो दोस्तों, आज बाजार जो था वो डेफिनेटली कुछ खास ट्रेड नहीं किया। मोर आप कह सकते हैं मोरलेस बाजार में आज फ्लैट ही ट्रेडिंग हमको नज़र आई है। स्टॉक भी कह सकते हैं कुछ ज़्यादा कुछ खास किए नहीं, एंड इंडेक्स भी आज कुछ खास करता हुआ नज़र नहीं आया। 17,895 पे दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है, करीबन 18.45 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। 0.10% की मार्केट्स में आज आपको फॉल नज़र आ चुकी है। बाजार नन और लेस दोस्तों इसी प्रकार से ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 डेज़ की भी बात करता हूं तो वो उसमें 1% गिरा है, लास्ट 1 महीने में 3% के आसपास गिरा है, और लास्ट 6 महीने में स्टॉक जो निफ्टी है डेफिनेटली ओवरऑल करीबन 11% की दर से बढ़ता हुआ नजर आया है। सी मार्केट्स लास्ट 1 साल के अंदर अनडाउटेडली सिर्फ फ्लैट ही मूव करते हुए नजर आए, बिकॉज 1 साल में आप क्या देख रहे हैं, ओनली 1.74% का मूव। बाजार बढ़ जाता है, फिर वापस गिर गया, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस गिर गया, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस गिर गया। फिर एक अच्छा मूव आया एंड फिर स्टॉक वापस मार्केट गिरा, एंड फिर वापस से दोस्तों मार्केट जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आया। तो मार्केट में जैसा मैंने आपको कहा कि नन और लेस एक फ्लैट ही ट्रेड हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न हम कह सकते हैं, जो पूरे ग्लोबल इक्विटीज़ के अंदर आपने टेंशन देखा, गिरावट देखा, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए पूरे ग्लोबल के अंदर, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, जिसके कारण कह सकते हैं हमारे मार्केट्स भी ओवरऑल तो अनडाउटेडली सारे मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है, बट डेफिनेटली अभी करंटली करेक्शन में नजर आ रहे हैं। अब देखिए, हमारे मार्केट्स के लिए कल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सबसे पहले तो कल आपको एक्सपायरी देखने को मिल जाएगी, वीकली एक्सपायरी है कल, तो ये अपना आप में एक इंपॉर्टेंट सेशन है ही, क्योंकि कल जो वीकली एक्सपायरी होती है वहाँ पर आप सबको पता ही है कि किस प्रकार का सेशन रहता है। एक तरफा मूव आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बट दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट दोस्तों कल होने वाला है, जिसकी पूरी ग्लोबल इक्विटीज नजर रखने वाली है, वो दोस्तों यूएस का सीपीआई डेटा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि कल पूरे बाजार को हिलाने के लिए बस ये एक अकेला डेटा काफ़ी है। यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी है, बिकॉज इससे हमको पता चलेगा कि जो फेड है वो किस प्रकार से आगे अपनी रणनीति बनाने वाला है। फेड क्या यहाँ पर जो रेट हाइक है, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रेट हाइक स्लो हो जाए, यानी 25 बेसिस पॉइंट से हो। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट से हमको रेट हाइक चाहिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसके लिए डेफिनेटली ये यूएस सीपीआई का डेटा पक्ष में आना चाहिए हमारे। बिकॉज अगर ये पक्ष में नहीं आया और डेफिनेटली कुछ नंबर्स खराब आ गए या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया, तो मार्केट भी अनएक्सपेक्टेड फॉल दिखाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज बाजार के लिए दोस्तों हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलवेज नो नेगेटिव इज अ बिग पॉजिटिव, बट इफ अ नेगेटिव इज देयर देन मार्केट्स विल डेफिनेटली गो डाउन। ये पता होना चाहिए, बिकॉज बाजार के अंदर चीज़ें क्या है, देखिए बढ़िया सब कुछ हो सकता है अगर हर चीज़ बढ़िया करे, बट ऐसा होता नहीं है, ये हमको भी पता है। तो इसी के लिए ये ज़रूरी है कि दोस्तों कल जो डेटा निकल के आएगा यूएस सीपीआई का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज वो अगर डेटा बढ़िया निकल के आ गया, तो मान के चलिए जो फेड है वो भी जो अपना एक एग्रेसिव रुख अभी भी रखा हुआ है इन्फ्लेशन की तरफ, वो डेफिनेटली नीचे करेगा। बिकॉज चाहिए क्या, इन्फ्लेशन को डाउन करना है। तो अगर यूएस सीपीआई की डेटा सही आ गए तो डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन डाउन हो ही रहा है। बट अगर नहीं आते तो फिर दोस्तों वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसके बारे में हमको भी थोड़ा सा चिंता रखना चाहिए। बिकॉज सबसे ज़रूरी यही है कि जो भी डेटा निकल के आता है वो डेटा थोड़ा सा बढ़िया हो। मतलब जो लगातार रेट हाइक्स हो रही है वो क्यों हो रही है, ताकि इन्फ्लेशन को हम कर्ब कर सके, कंट्रोल कर सके। बट अगर वो रेट हाइक करने के बावजूद भी अगर इन्फ्लेशन डाउन नहीं आता है, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए अभी और भी रेट हाइक करनी पड़ेगी, एंड जो एग्रेसिव रुख हमारा अपना हुआ है उसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है जो हमेशा एक कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा ही रहेगा। दूसरा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कल शो होगा, वो है फ्रेंड्स यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। बिकॉज कल ये भी डेटा निकल के आने वाला है कि यूएस की जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है वो कितनी आती है। लास्ट टाइम तो अनडाउटेडली नंबर्स काफ़ी फेवर में निकल के आए, जिसके कारण मार्केट में आपने एक अच्छा मूव भी देखा था। जो मंडे को हमारे मार्केट्स बढ़े थे वो भी एक रीज़न था। बट अब कितने निकल के आते हैं, बिकॉज जो फोकास्ट था उससे बढ़िया निकल के आए डेटा, तो वो अपने आप में बहुत बढ़िया। बट अगर इस बार वापस से थोड़ा सा जॉबलेस क्लेम्स खराब निकल के आ जाता है, तो फिर वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बिकॉज लास्ट टाइम तो एक अच्छा खासा जॉब ऐड हुआ है, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास जो फोकास्ट किया गया था। 2,23,000 के आसपास माना जा रहा था, 2 लाख के आसपास माना जाता है एक्चुअल डेटा, लेकिन अपने आप में 2,25,000 के आसपास आया, तो वो बहुत बेहतरीन था। तो इस बार देखते हैं कितना निकल के आता है यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम। बिकॉज ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है,
और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या जॉब आ रही है, कितना जॉब डेटा निकल के आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना समझना। अब थोड़ा सा देखिए एक और टेक व्यू समझते हैं कि अभी निफ्टी के अंदर एक स्मॉल रेड कैंडल जरूर फॉर्म हुई है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए लगातार निफ्टी जो है वो आपको रीटेस्ट करता हुआ नजर आया था लेवल्स। अब ये ज़रूर है कि बाजार लगातार दोस्तों जो नीचे जा रहे हैं वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हमारे लिए तो होना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव कैंडल है उसके अंदर माइनर अपर एंड लोअर शेडोज क्रिएट हुई है डेली चार्ट के अंदर। अभी चार्ट हम देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में जो वीकनेस है वो क्यों आ रही है। वो यही आ रही है कि दोस्तों थोड़ा सा चाइना की रीओपनिंग से हो क्या रहा है। देखिए एफ का पैसा आप समझिए, एफ लगातार नेट सेलर्स निकल के आ रहे हैं। एफ दोस्तों गिरते बाजार में भी बेच रहे हैं। मोस्टली क्या देखा गया कि गिरते बाजार में वो खरीदते हैं, लेकिन अभी वो बेच रहे हैं क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि चाइना की जो रीओपनिंग है वो बेटर हमारे लिए सौदा है रेदर देन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों कि एफ का जो रुख चेंज हो रहा है, एफ जो पैसा अपना ट्रांसफर कर रहे हैं चाइना के अंदर, ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको हमेशा कहा है कि का पैसा हमको गिरने से बचा सकता है, लेकिन एफ का पैसा हमको और ऊपर उठने में मदद कर सकता है। एफ लगातार देखिए, ने लगातार मदद करी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आज भी जो डेटा निकल के आया है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी करी है, लेकिन एफ 3000 करोड़ से ज़्यादा बेच के गए। तो अपने आप में एफ का पैसा ज़्यादा ही रहेगा। ऑब्वियसली बात है कि से उनके पास ज़्यादा पैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमेशा ये समझना पड़ेगा कि एफ का पैसा अगर मार्केट में आएगा तो फिर ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात है, बिकॉज मार्केट्स वहाँ से बढ़िया करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों निफ्टी का अगर हम साफ साफ चार्ट देखें तो एक बात हमको साफ समझ में आएगी। अभी भी सबसे बढ़िया बात क्या कह सकते हैं हम, कि सबसे बढ़िया बात यही है कि निफ्टी अभी भी 17,850 के नीचे तो नहीं गया। 17,850 के नीचे ना जाना ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट है। कल का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है देखने के लिए, बिकॉज हो सकता है कि शुरुआत में हमारे मार्केट्स में आपको जो भी रिएक्शन है वो एसजीएक्स के कारण आए। आज मार्केट्स किस प्रकार से करते हैं यूएस के, वो तो एक इंपॉर्टेंट बात है ही देखने के लिए। बट अगेन अगर दोस्तों कल डेटा बढ़िया निकल के आया, फिर आप कह सकते हैं कि बढ़िया तेज़ी हुई, तो ये बहुत बढ़िया हो सकता है मौका कि हमारे मार्केट्स फिर कल बढ़िया कर जाए, अगर आज यूएस का मार्केट बढ़िया करता है। बट अगर यूएस का मार्केट बढ़िया नहीं करा तो फिर हमको देखना होगा कि हम 17,850 के अगर नीचे खुले तो क्या मार्केट्स वापस से अपने उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है, नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। बिकॉज हमेशा बाजार क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर घूम रहा है। वो रेंज क्या है, 17,850 टू 18,250। ये रेंज लगातार दोस्तों कायम है। ये रेंज जब टूटेगी तब ही हम कह सकते हैं कि आगे बाजार में एक बड़ी तेजी होगी, अगर ऊपर में ही जब तक टूटेगा नहीं। लेकिन अगर नीचे में 17,850 कल टूट गया तो फिर एक गिरावट जो है वो हमको नजर आ सकती है मार्केट्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज साफ साफ ये देखिए डेटा क्या है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है जिसको मार्केट्स ने रिस्पेक्ट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये साफ एक आपको मैं लाइन शो करके दिखाता हूँ कि आपको नज़र आ जाएगा कि मार्केट्स के अंदर किस प्रकार का यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बैठा हुआ है। लगातार बाजार इस लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट किया भी है, एंड अगर दोस्तों इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट्स तो इसके नीचे फॉल नहीं होना चाहिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मार्केट्स जो है वो इस लेवल को क्या रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, वो कल वाली देखने वाली बात है। बिकॉज अभी क्या है कि बाजार एक जगह थोड़ा सा अटका हुआ है, और उस लेवल पे अपने आप में थोड़ा सा बाजार के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो बना रहे। वो अगर बाजार बना रहा तो फिर हाँ, यहाँ से जो मूव है वो डेफिनेटली बढ़िया भी आएगा। मार्केट्स ने पहले भी देखिए अगर उस लेवल पे रिस्पेक्ट दिया है तो इस बार भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। अदरवाइज अगर गिरावट होती है तो फिर देखिए नेक्स्ट जोन क्या आता है, 17,436 का। ये नेक्स्ट जोन निकलता है कि बाजार फिर आपको जो गिरावट दिखाएगा वो डायरेक्ट 17,400 के आसपास जो है मार्केट सपोर्ट लेगा। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि मार्केट्स में अगर कल गिरावट हुई या फिर कल कोई सीपीआई डेटा खराब निकल के आया तो फिर एक बड़ी गिरावट के लिए आपको तैयार हो जाना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आपका क्या मानना है आप भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।